एक छोटी सी बस्ती में चाचा रामू रहते थे। चाचा रामू अपने दिल से जवान और चेहरे से थोड़ी सी उम्र दिखने वाले इंसान थे। उनका छोटा सा चाय का दुकान था, जहां लोग सुबह शाम चाय पीने आते थे। लेकिन चाचा का दिल तो किसी के लिए धाधकता था। वो थी कमला, जो हर रोज सुबह दुकान के सामने से गुजरती थी, अपने हाथों में फूलों की टोकरी लिए। कमला की मुस्कुराहट चाचा के दिन को रोशन कर देती थी। एक दिन हिम्मत करके चाचा ने कमला को रोका और कहा, कमला जी, एक चाय तो बनता है आपके लिए। कमला ने हंसते हुए कहा, चाचा, चाय तो ठीक है, पर फूल भी लूंगा क्या? चाचा शर्मा गए, पर दिल से दिल तक बात चाली गई। रोज चाय पीते पीते बातें होने लगी। चाचा अपने पुराने किस्से सुनाते, कैसे वो जवानी में गाने गाते थे, और कमला अपने फूलों के बगीचे की कहानियां बताती। एक दिन बारिश में कमला दुकान पर रुक गई। चाचा ने अपनी पुरानी शॉल कमला को दी और कहा, यह रखो, ठंड ना लग जाए। कमला ने शॉल ली और आंखों से शुक्रिया कहा। वहीं से प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। बस्ती वालों ने देखा कि चाचा अब हर रोज दुकान के बाहर एक फूल रखते थे और कमला हर सुबह उसे उठाती थी। दोनों के बीच प्यार था, पर जुबान पर कभी न आया। फिर एक दिन होली के रंगों में चाचा ने कमला के हाथों में गुलाल लगाया और कहा, कमला जी, जिंदगी के रंग आपके बिना फीके हैं। कमला शर्मा गई, लेकिन उसने चाचा का हाथ थाम लिया। और बस बस्ती में एक नई कहानी शुरू हो गई। चाचा और कमला की मोहब्बत की कहानी, जिसे लोग आज भी चाय की चुस्कियों के साथ याद करते हैं। होली के बाद बस्ती में चाचा रामू और कमला की बातें तेजी से फैलने लगी। लोगों को ये देखकर हैरानी होती थी कि चाचा, जो हमेशा अपने चाय के दुकान में चुपचाप रहते थे, अब हर रोज नए कपड़े पहनकर दुकान खोलते थे। कमला भी अब फूलों की टोकरी के साथ साथ एक छोटी सी चाय की प्याली अपने लिए बनवाने लगी। दोनों के बीच एक अलग सी मिठास थी, जैसे चाय में चीनी का परफेक्ट तड़का। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन बस्ती में एक नई खबर आई। कमला के घरवालों ने उसकी शादी की बात छेड़ दी थी। कमला का बड़ा भाई शंकर एक सख्त मिजाज आदमी था और उसने कहा, कमला, अब उम्र हो गई है, एक अच्छा लड़का देखा है हमने। कमला के दिल में तूफान उठा, पर वो चुप रही। उसने सोचा, चाचा से कैसे कहूँ, वो तो बस चाय बनाते हैं और मुस्कुराते हैं, शादी की बात सोचेंगे भी। उधर चाचा को भी ये खबर पहुंची। वो रात भर सो ना सके। सुबह जब कमला दुकान पर आई, चाचा ने देखा उसकी आंखों में उदासी थी। क्या बात है कमला जी? चाचा ने पूछा। कमला ने टोकरी नीचे रखी और धीरे से बोली, घरवाले शादी की बात कर रहे हैं चाचा। चाचा के हाथ से चाय का कप छूट गया, पर वो संभल गए और बोले, तो तुम क्या चाहती हो? कमला ने पहली बार चाचा की आंखों में देखा और कहा, मुझे फूलों के साथ चाय भी पसंद है चाचा, पर यह बात घरवालों को कैसे समझाऊं? चाचा का दिल धड़कने लगा। उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें जवानी के दिनों के गीत लिखे थे, और कमला को दी। यह पढ़ो, और अगर दिल कहे तो मुझे बताना, चचा ने कहा। कमला ने डायरी पढ़ी। उसमें एक गीत था, फूलों सी है वो, चाय सी है बात, दिल से दिल तक जाती है उसकी हर एक बात। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैसला कर लिया, वो अपने भाई से बात करेगी। अगली सुबह कमला शंकर के सामने खड़ी हुई। भैया, दिल का सुकून भी तो जरूरी है। चचा रामू मेरे लिए वही सुकून है, उसने हिम्मत से कहा। शंकर गुस्से में था, पर कमला की आंखों में प्यार देखकर चुप हो गया। उसने कहा, ठीक है, एक बार मिलवा दो उनसे। जब शंकर चचा से मिला, चचा ने अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाई, कैसे वो अकेला रह गया था और कैसे कमला ने उसके दिल में नई उम्मीद जगाई। शंकर का दिल पिघल गया। उसने कहा, चचा, अगर कमला खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और फिर एक छोटी सी बस्ती में एक बड़ी सी खुशी का जश्न हुआ। चाचा रामू और कमला की शादी हुई। चाय के दुकान के बाहर फूलों की माला सजाई गई और हर आने वाला मेहमान चाय और प्यार का स्वाद एक साथ चख गया। शादी के बाद चाचा रामू और कमला की जिंदगी एक नए रंग में ढाल गई। चाय का दुकान अब सिर्फ चाय का अड्डा नहीं रहा, बल्कि प्यार का भी एक छोटा सा मंदिर बन गया। कमला हर सुबह फूलों से दुकान को सजाती और चाचा अपने पुराने ट्रांजिस्टर पर मोहब्बत भरे गीत बजाते। बस्ती वाले अब कहते, चाचा की चाय में अब कमला का जादू है। लेकिन हर कहानी में एक नई चुनौती आती है। एक दिन बस्ती में एक अजनबी आया। नाम था मदन, एक फूलों का व्यापारी। मदन का धंधा बड़ा था और वो कमला के फूलों के बगीचे को अपने बिजनेस के लिए खरीदना चाहता था। उसने कमला से कहा,
तुम अपना बगीचा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम दोनों आराम से जिंदगी गुजार सको। कमला ने इनकार कर दिया। ये बगीचा मेरी रूह है, मदान जी। इसे बेचना अपने दिल को बेचना है। मदान को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अपना जाल बिछाया, बस्ती में अफवाह फैलाई कि चचा रमू के दुकान की चाय में कुछ गलत मिलाया जाता है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखते ही देखते दुकान पर भीड़ कम होने लगी। चाचा परेशान हो गए, पर कमला ने हौसला रखा। उसने कहा, चाचा, हम सच के साथ हैं, ये झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। कमला ने एक प्लान बनाया। उसने अपने बगीचे के फूलों से एक खूबसूरत मेला सजाया और बस्ती वालों को बुलाया। वहां चचा ने अपनी चाय सबके सामने बनाई और कमला ने फूलों के हार बांधे। लोगों ने देखा कि चाय में वही पुराना स्वाद था और मदान का झूठ खुद ही सामने आ गया। बस्ती वालों ने मदान को दांत कर भगा दिया और चाचा की दुकान फिर से गूंजने लगी। इस घटना ने चाचा और कमला के प्यार को और गहरा कर दिया। एक शाम जब दुकान बैंड होने के बाद दोनों बैठकर चाय पी रहे थे, चचा ने कहा, कमला जी, तुम मेरे लिए फूल हो और मैं तुम्हारे लिए चाय। दोनों साथ में ही तो पूरे होते हैं। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब तक यह बगीचा है, हम दोनों के बीच कोई मादन नहीं आएगा। वहीं एक छोटी सी खुशी का पल आया। कमला ने चचा को बताया कि उनकी जिंदगी में एक नया मेहमान आने वाला है। चचा के चेहरे पर चमक आई और उन्होंने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें एक नया गीत लिखा, फूल खिलेगा बगीचे में, चाय सी खुशी आएगी, एक छोटा सा सपना हम दोनों की जिंदगी में समाएगी। बस्ती में जश्न का माहौल था। चाचा और कमला का प्यार अब एक नए सफर पर था, जहां चाय, फूल और एक छोटा सा नन्हा मेहमान उनकी कहानी को और रोशन करने वाला था। कमला के घर एक नन्हा मेहमान आने की खुशी ने चचा रमू के दिल में एक अलग सी उमंग भर दी। वो हर रोज सुबह चाय बनाते वक्त अपने पुराने गीत गुनगुनाते और कमला के लिए खास अदरक वाली चाय बनाते। कमला भी अपने बगीचे में फूलों के बीच बैठकर नए सपने बुनती। एक छोटा सा परिवार, एक छोटी सी दुनिया। एक दिन जब कमला अपने बगीचे में काम कर रही थी, एक पुरानी चिट्ठी उसके हाथ लगी। वो जमीन के एक कोने में दबी हुई थी, एक पुराने डिब्बे में बैंड। चिट्ठी खोली तो पता चला यह चाचा की जवानी के दिनों की थी। एक लड़की, शंती, के नाम लिखी हुई। चिट्ठी में लिखा था, शंती, तुम मेरी वजह से चली गई, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। यह बगीचा तुम्हारी याद है। कमला के दिल में सवाल उठा, शंती कौन थी और ये बगीचा जिसे वो अपना समझती थी, क्या सच में किसी और की निशानी था? शाम को जब चाचा दुकान से लौटे, कमला ने चिट्ठी उनके सामने रखी। ये क्या है चाचा? उसने धीरे से पूछा। चाचा का चेहरा एक पल के लिए सेफ्ट पड़ गया। वो चुप रहे, फिर कुर्सी पर बैठकर बोले, कमला जी, ये मेरी जिंदगी का एक पुराना हिस्सा है। शंती मेरी पहली मोहब्बत थी। हम जवानी में साथ थे, पर एक गलतफहमी ने हमें अलग कर दिया। उसके जाने के बाद मैंने यह बगीचा बनाया, उसकी याद में। कमला के दिल में चुभन हुई। तो मैं क्या हूँ चाचा? एक याद का हिस्सा या उसकी जगह? चाचा ने तुरंत कमला का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं कमला जी, शांति मेरी गुजर गई कहानी थी, पर तुम मेरी जिंदगी हो। यह बगीचा अब सिर्फ तुम्हारा है। उसमें तुम्हारे फूल हैं, तुम्हारी खुशबू है। कमला चुप रही, पर उसका मन उदास था। अगले कुछ दिन वो बगीचे में कम जाती और चाचा को भी उसकी खामोशी सताने लगी। एक रात जब बस्ती में बिजली गई, चाचा ने एक मोमबत्ती जलाई और कमला के पास बैठा। कमला जी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मुझे माफ़ कर दो, पर सच ये है कि तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। कमला की आंखों में आंसू आए। उसने कहा, चाचा, मुझे बुरा नहीं लगा कि तुमने शांति से प्यार किया। मुझे डर लगा कि शायद मैं तुम्हारे दिल में पूरी तरह जगह न बना पाऊं। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा दिल हो कमला, और जो आने वाला है वो हम दोनों का दिल। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सारी शिकायतें मोमबत्ती की रोशनी में पिघल गई। अगले दिन कमला ने बगीचे में एक नया फूल का पौधा लगाया। उसका नाम रखा सुकून। चाचा ने चाय बनाई और दोनों ने नए सिर से अपनी जिंदगी शुरू की। थोड़ी ही दिनों बाद एक खूबसूरत सी बेटी ने उनके घर जन्म लिया। उसका नाम रखा गया फूल माटी। फूल और चाय की मोहब्बत